हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो गॉस का नियम का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसका बहुत बेसिक फंडामेंटल है जो जिसका यूज कहाँ करते हैं ये हम लोग बारीकी से समझते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी सिस्टम है वो एक बंद पृष्ठ है, वहाँ से निकलने वाले फ्लक्सों की गणना ये कराता है। ये आपका गॉस का नियम आप देख पा रहे होंगे। ये अपना जो है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट का यूज होता है, जो कि आपको बारीकी से समझा दिया गया है। आते हैं इसका यूज के बारे में हम समझते हैं। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये हम लोग बारीकी से अब समझते हैं। आते हैं पॉइंट पर। पहले मैं आपको बारीकी से एक बात और बता दूं कि जितनी भी आप जो है बंद आकृति को देखेंगे, जो हमने स्क्वायर का अध्ययन मैंने कर लिया है, जो मैंने देखा था आपको मैंने समझाया था। एक मेरे पास क्यूब मान लीजिए मेरे पास है, अरे हाँ है ना, तो मैंने इसका अध्ययन कर लिया था कि अगर मुझे यहाँ से फ्लक्स याद करना हो तो कितना होगा। पहले टोटल फ्लक्स कितना होगा आपको पता होना चाहिए, क्यू अपान में एप्सिलॉन में नॉट। अगर हमको सतह का निकालना है तो क्या निकालेंगे, सतह मतलब ये आपका टोटल है, जिसे हम टी फाई नेट बोलेंगे, है ना। इसको आप सतह का मान लीजिए याद करना है तो क्यू अपान में 6 एप्सिलॉन में नॉट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे कोना का याद करना है, जिसे सिर से बोलते हैं, तो अब इसे क्या बोलेंगे आप, 8 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सी मतलब कोना हो जाएगा, जिसे कोण बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू अपान में 8 में एप्सिलॉन में नॉट हो जाएगा, सरफेक्स हो जाएगा। इसी मान लीजिए यहाँ पर भुज कोर है यहाँ पर, तो कोर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए कोर, तो कोर का क्या हो जाएगा, आप देखोगे 4 4 4 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्यू अपान में 12 एप्सिलॉन में नॉट हो जाएगा, जो कि आप इसको बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं। मैं उम्मीद रख रहा हूं आप ये बात जानते हैं। अगर मेरे पास एक आयत हो, मतलब आयताकार कोई बना हो, तो इस प्रकार का भी अध्ययन आप वहाँ से कर सकते हैं, जो कि इसमें हुआ है। तो चलिए, तो ये आप बारीकी से आप बात समझ गए। यहाँ पर जो है गॉस का नियम का यूज हो रहा है, आप इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एक और नए कंसेप्ट की तरफ। जैसे कि मान लीजिए एक बात किया जाए, यहाँ पर मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का एक चालक है, अनंत लंबाई का एक चालक तार है। ये क्या है, चालक तार। तो इसके द्वारा जो फ्लक्स निकलेंगे चारों तरफ, इसके द्वारा जब फ्लक्स निकलेंगे चारों तरफ जो बाहर होंगे, तो ये कितना मान होगा ये आपको बताना होगा। ये पहला केस में आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास प्लेट है, प्लेट मतलब यहाँ पर एक प्लेट है, पूरा प्लेट है, जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए ये है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो, मतलब फ्लक्स निकलेंगे तो कितना निकलेंगे, तो आप देख रहे हैं इसका, मान लीजिए कोई प्लेट है, तो प्लेट के मान लीजिए यही प्लेट है, तो प्लेट का कुछ फ्लक्स इधर भी निकलेंगे, कुछ फ्लक्स इधर भी निकलेंगे, अरे हाँ ना। इसका मतलब दोनों की तरफ फ्लक्स निकलेंगे, तो यहाँ पर भी फ्लक्स निकलेंगे, इधर साइड भी। लेकिन ऊपर नीचे हम फ्लक्स नहीं मानेंगे। क्या, ऊपर नीचे फ्लक्स नहीं। इस प्लेट में आप दो केस ले सकते हो, पहला इसमें चालक ले सकते हो और दूसरा इसमें अचालक ले सकते हो, अरे हाँ ना। तो यहाँ से आप दो अध्ययन करेंगे। आप बात इतना बारीकी से आप समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे और क्या पढ़ेंगे इसके आगे, और हम प्लेट, इसी प्लेट को हम दो प्लेट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट और हो गया, इसको हम प्लस चार्ज कर देते हैं, और एक प्लेट मेरे पास मान लिया और हो गया, जिसको हम माइनस चार्ज कर देते हैं। तो इन दोनों के द्वारा बीच में बड़ी क्षेत्र की तीव्रता, बाहर इधर क्षेत्रफल, मतलब इधर साइड में बड़ी क्षेत्र की तीव्रता, इधर साइड में बड़ी क्षेत्र की तीव्रता, आपको तीनों जगह याद करना है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। क्या परिवर्तन होता है लोगों के इसमें, किस पर निर्भर करता है, ये हम लोग बारीकी से अब समझेंगे। तो देखिए यहीं से हेडिंग बनते हैं। मैंने आपसे क्या बताया हूँ, अनंत लंबाई से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करो। एक अनंत क्षेत्रफल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अनंत क्षेत्रफल के चालक, अनंत क्षेत्रफल के चालक के होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु पर याद करना है। अचालक से अनंत क्षेत्रफल से याद करना है। दो चालक से, मतलब ये दोनों चालक हो चाहे अचालक हो, प्लेट ही रहना चाहिए, दोनों चालक ही रहेगा तभी कंडीशन वही रहेगा, अचालक रहेगा तभी कंडीशन रहेगा। चालक चालक पर निर्भर नहीं करता, लेकिन चार्ज पर निर्भर करेगा, इसकी डेंसिटी पर निर्भर करेगी, कितना ये घनत्व पर चार्जिंग हो रहा है, तो ये निर्भर करेगी। तो अब आपको उम्मीदन आपको पता हो गया होगा कि इसका क्या निर्भर करेगा। ये मान लीजिए चालक तार है, तो इसका चालकता को लैम्डा से दिखाते थे। जब हम इसको सॉल्व करते थे यहाँ पर सिग्मा से दिखाते थे, इसका जो चार्ज होता था सिग्मा इक्वल टू में क्यू अपान में क्षेत्रफल ए हो जाता था, ये बताते थे आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा, आप देखोगे सिग्मा अपान में अल का यूज करेंगे, यहाँ पर इसका यूज करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए कि मान लीजिए स्क्वायर वाला मॉडल तो हम लोग देख लिए थे, ये आयतन वाला सिस्टम यहाँ पर देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि एक गोलाकार, मान लीजिए यहाँ पर कोई ये गोला है, ठीक है ना। अब इसको सतह का चार्ज कर दिए, ठीक है ना, इसको चार्ज कर दिए। और जैसे इसको चार्ज करेंगे
तो यहाँ पर भी 3 हेडिंग बनेंगे, यहाँ पर भी 3 कंसेप्ट बनेंगे। पहला कंसेप्ट गोले मतलब गोलाकार के बाहर विद्युत की तीव्रता, गोलाकार के सतह पर विद्युत की तीव्रता, गोलाकार के अंदर विद्युत की तीव्रता। तो यानी अंदर, सतह और ये बाहर, ये तीनों अलग अलग होंगे। यहाँ पर देखिए इसके धन प्लेट की ओर यानी ऋणात्मक प्लेट की ओर आप मध्य बिंदु है, यहाँ पर भी 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे करके यही सब इसमें रहता है, दूसरा कुछ अलग से नहीं रहता है। तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात बारीकी से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं इसकी अध्ययन करते हैं। सबसे पहला मेरा केस क्या रहेगा कि अनंत लंबाई के चालक पर चालक के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहला मेरा हेडिंग यही रहेगा, दूसरा में ये रहेगा, फिर दूसरा में पहला चालक रहेगा, चाहे अचालक रहेगा, फिर तीसरा में ये रहेगा, फिर चौथा में ये रहेगा। फिर एक बात और है, आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था कि किसी बिंदु के द्वारा एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखते थे। अगर यहाँ पर क्यू आवेश रहता था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में आर स्क्वायर, आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, ये भी था। तो आपको मैं बार बता दूं, ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसको भी सिद्ध करेंगे गॉस के नियम से, अर्थात ये 5वां हेडिंग हो जाएगा। जानते हैं इसमें भी आपको ये सिद्ध करना आ जाएगा। ये कभी कभी पूछ देता है कि गॉस के नियम से सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से आवेशित बिंदु से किसी बिंदु का विद्युत की तीव्रता इसकी होगा। ये गॉस के नियम से सिद्ध करना है। तो गॉस के नियम क्या कहता है, बंद पृष्ठ की आकृति। तो यहाँ से आपको एक आकार बनाना है, इसको बंद पृष्ठ का आकार बनाना, फिर यहाँ से क्षेत्रफल, यहाँ पर ये विद्युत की तीव्रता निकालना, फिर इसका यहाँ से निकालना। तो ऐसे करके घटनाएं पहुँचेंगे यहाँ पर, फिर ये भी है तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मैं अगर इतना ये पूरा पढ़ लेंगे ना तो समझ लीजिए गॉस का नियम का चैप्टर ही खत्म हो गया। गॉस के नियम के चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर हम ये गॉस का नियम पूरी बेसिक न पढ़ा करके डायरेक्ट हम ये सब बातें बताए होते तो आपको नहीं समझ में आता, गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे। तो ये सब बातें आप समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आते हैं अनंत लंबाई चालक तार से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ आते हैं। हम लोग ज्ञात करते हैं अनंत लंबाई के चालक तार के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करते हैं। आते हैं हम लोग पॉइंट पर। मान लीजिए कोई आपका ये कोई अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, तो ये अनंत लंबाई के चालक तार हो गए। लेकिन हम यहाँ से क्या करते हैं, एक पहले स्मॉल एल लंबाई की छोटी लंबाई निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास स्मॉल एल लंबाई की छोटी सी लंबाई हो गई। अभी हम इसी कुछ ही देर में हम ये भी बता देंगे कि ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, ये स्मॉल लंबाई की छोटी लंबाई का तार ले रहे हैं। अच्छा कारण क्या है कि देखिए, जब मैंने आपको पढ़ा रहे थे कि एक चार्ज घनत्व के बारे में बताए थे, आवेशित घनत्व के बारे में बताए थे, तो इसमें ये बताए थे कि अगर ये चालक तार है तो इसका जो बताए थे आपको लैम्डा इज इक्वल टू में क्यू अपान में एल बताए थे, नहीं बताए थे। अगर आपके पास कोई क्षेत्रफल है तो अगर ये ए क्षेत्रफल का है तब इसका जो बताए थे सिग्मा बताए थे, और ए अपान में यहाँ पर बताए थे ए। अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई आयतन है, यहाँ पर कोई दे रखा है, तो इसका जो हम लोग क्षेत्रफल बताए थे, सॉरी इसका आयतन बताए थे, और इसका जो बताए थे हम रो बताए थे क्यू अपान में भी, ये क्यू है बताए थे ना। लेकिन ये क्षेत्रफल में यूज होगा या आयतन में यूज होगा, लेकिन यहाँ पर कौन यूज होगा, इस चालक लंबाई का तार का यूज होगा। अगर बात किया जाए इसका बारीकी से समझने की कोशिश करें क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये एक प्रकार का Q, यहाँ का अगर Q का मान ज्ञात करना रहे तो आप L को इधर कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा Q अपान में L लैम्डा, या लैम्डा में L, क्या बोलेंगे, लैम्डा में L। अरे हाँ है ना। तो मेरे बाबू लोग अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे, अगर यहाँ से फ्लक्स निकलेंगे तो अगर इसकी लंबाई मान लीजिए L है, अरे हाँ है ना, अगर इसकी लंबाई L है तो
तो इसके जो फ्लक्स जो निकलेंगे, हम सभी जानते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर गॉस के नियम से ये कहता है आवेश बट्टे में एप्सिलॉन में नॉट, ये हम सभी जानते हैं। अरे हाँ है ना, पहले बारीकी से समझिए। तो यहाँ का जो आवेश जो आया है, मान लीजिए पहले अल लंबाई का मैं ले लिया हूँ यहाँ से यहाँ तक, जब अल लंबाई का जब मैं ले लिया हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो घबराइए नहीं, अभी आपका निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अल लंबाई का मान लीजिए यहाँ से इसका जो चार्ज होगा, यहाँ से सिर्फ इतना ही का चार्ज होगा, तो Q अपान में क्या हो जाएगा आपको पता होगा, अल लैम्डा। अरे हाँ है ना, या लैम्डा अल, क्या बताया था यहाँ पर, ये लैम्डा में अल है ना। तो आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं, Q की जगह पर क्या रख सकते हैं, लैम्डा में अल अपान में एप्सिलॉन में नॉट। तो बाबू ये जो बात पक्का पता चल गया कि यहाँ पर जो फ्लक्स जो निकलेंगे, टोटल फ्लक्स जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, एल लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन में नॉट। अरे हाँ ना, तो ये आपका इसका आंसर इतना मिल गया यहाँ तक। लेकिन अब हम लोग याद करेंगे एक और तरीका लगा करके यहाँ पर फ्लक्स का मान। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर एकांक जगहों से मान लीजिए आपका ये एकांक क्षेत्रफल है, इसका जगह पर अगर क्षेत्रफल जो निकल रहा है, जो विरिशट की तीव्रता जो निकल रहा है, ई बराबर में इतना निकल रहा है, तो जब हम पूरे क्षेत्रफल के साथ जब हम गुणा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल यस है, और जब पूरे क्षेत्रफल के साथ जब हम इसका गुणा कर देते हैं, तब हम इसको बोल देते हैं फाई बराबर में ई इंटू में यस बोल देते हैं। अरे हाँ या ना। तो लेकिन हाँ, एक ही दिशा में इसका होना चाहिए, अगर यहाँ पर यक्ष है तो इनका गुणा कर देने से फाई बराबर बन जाएगा। अरे हाँ है ना। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। तो हम एक काम करें, अगर इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर है, क्या है ये आर है, अरे हाँ है ना, अगर ये आर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल का ही तो गुणा हो रहा है, अगर एक जगह का क्षेत्रफल का जो मान लीजिए, यहाँ पर हम फिर से बनाना चाहूँगा, मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ है, अगर ये यहाँ का क्षेत्रफल जो है आपका डेल में एक्स है, और विद्युत की तीव्रता मान लीजिए एकांक जगहों का ये मान लीजिए ई है, तो पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो चार तरफ है, ऊपर नीचे का नहीं, क्योंकि फ्लक्स जब भी निकल रहा है तो इधर की दिशा में निकल रहा है, ठीक है ना, इधर की दिशा में निकल रहा है। लेकिन अगर इसका तल का लंबवत देखेंगे तो इधर हो जा रहा है, तो बीच का कोण 90 डिग्री यहाँ पर बन जा रहा है, लंबवत है। अरे हाँ है ना। तो जब लंबवत हो जाएगा तो यहाँ पर फ्लक्स नहीं रहेंगे, बात सही कि नहीं। तो फ्लक्स जब आप नहीं रहेंगे तो कैसे नहीं था, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ई यक्ष यहाँ पर हो जाएगा तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ पर जैसे रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी तीव्रता नहीं रहेगा। तो अब आपको याद करना सिर्फ इसी का होता है, मतलब इसी का क्या कहते हैं क्षेत्रफल। तो अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए, सिलेंडर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो भी ऊपर नीचे का छोड़ करके ये चारों तरफ का। आपको पता होगी पूरी की लंबाई कितनी होगी गोलाकार वाले का, 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई में आर, ये आर त्रिज्या रहेगी टो, ये आर त्रिज्या रहेगी टो। तो अब हम देखेंगे 2 पाई आर यहाँ पर ये हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, एल, तो यहाँ पर एल का गुणा कर देंगे तो यहाँ का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब आप बताइए मुझे, अगर एकांक क्षेत्रफल में जो फ्लक्स का जो मान है, फाई का मान है ई है, तो अब इतने क्षेत्रफल में, तो अब आपको बताना चाहूँगा 2 पाई आर में एल इज इक्वल टू में आप इसका इसमें आपस में गुणा कर दोगे तो ई हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 पाई में आर में एल हो जाएगा। अरे हाँ याना, इतना मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, आप आराम से समझिएगा। तो यहाँ से एक और फ्लक्स का जो मान निकल गया, आपको देखिए यही इसी को बोलेंगे फ्लक्स। अगर इतने क्षेत्रफल में निकल रहा है तो इसी को बोलेंगे फ्लक्स, अर्थात हो जाएगा ई 2 पाई आर में एल। अरे हाँ ना। तो ये आपका सिलेंडर का क्षेत्रफल आपको पता नहीं चाहिए कैसे निकल रहा है, इसमें ई का गुणा कर दीजिए। अब ये पूरे का क्षेत्रफल का, अब इसी को बोलेंगे फ्लक्स। अब एक और आपके पास फ्लक्स निकल गया, तो फ्लक्स का मान क्या है यहाँ पर, ये ई 2 पाई आर में एल। अरे हाँ है ना, 2 पाई आर में एल। एक और यहाँ पर फ्लक्स निकल गया। अब एक फ्लक्स यहाँ पर है, एक फ्लक्स यहाँ पर है, दोनों अलग अलग तरीका से है। गॉस का नियम से यहाँ पर ये है डायरेक्टली, और यहाँ पर ये आसान भाषाओं में जो नियम क्रिएटली है इससे निकाला गया है। ये कैसे है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक ना।
नोट करते रहिएगा, बारीकी से मैं बताने को मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहेगा तो आप परेशान ना होइएगा, हम इसे कभी और एक बार और रिवीजन कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे 5 बराबर इतना, तो 5 बराबर इतना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लैम्डा, सॉरी ये वाला पहले लिखिए, इसका आप लिखिए ई, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू में, यहाँ हो जाएगा आपका ये लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन में नॉट, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ई का मान निकालेंगे ई बराबर में, तो 1 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दीजिए और फिर इंटू में लैम्डा छोड़ो। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा नीचे साइड में, तो आर आ जाएगा। मैंने एल को उतार दिया, आर को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है इसके मतलब बीट कर्मानुपाती है। जब हम इसको आर के मान को जब हम बढ़ाएंगे तो विद्युत की तीव्रता क्या होंगे, कम होती जाएंगी, और आर का मान जब घटाएंगे तो विद्युत की तीव्रता क्या होगी, अधिक होती जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कि लैम्डा का जो मान है वो इसके चार्ज घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि वो समानुपाती है। अगर चार्ज घनत्व बढ़ाएंगे तो इसका भी मान बढ़ेगा, इसका मान को घटाएंगे तो भी मान घटेगा। तो आप उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात पूरी तरह से समझ गए, क्योंकि कुछ वैसा नहीं है इसमें। ठीक है, मैं इसे शॉर्टकट फिर से मैं रिवीजन करता हूँ, रफ जैसे में आपको फिर से समझ में आ जाएगा। इसको शॉर्टकट में रिवीजन करता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिंदु यहाँ पर ये आर दूरी पर है, बिंदु पी है, यहाँ पर मुझे बड़ी की तीव्रता ज्ञात करना इस पूरे लंबाई के चालक के तार के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलिए ठीक है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसी लंबाई का एक सिलेंडर मान लेते हैं। यहाँ से ठीक है, तो फ्लक्स आप देख रहे होंगे कि एक सतह ऐसे है, एक सतह ऐसे, अब फ्लक्स यहाँ से गुजर जा रहे हैं, लेकिन ये फ्लक्स एक भी काट नहीं रहा था। यहाँ पर फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी फाई बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी फाई बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कई कंडीशन है ना, तो यहाँ पर फाई बराबर 0। तो अब देखेंगे हम दूसरा कंडीशन क्या है कि कुछ फ्लक्स इधर आएंगे, कुछ मतलब ये फ्लक्स की संख्या जो होगी वो क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको पता होगा गॉस के नियम से, तो क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू में क्यू अपान में एप्सिलॉन में नॉट। तो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि जो इसकी चालक की जो चार्ज है, जो आपकी चालक का चार्ज है क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया था कि लैम्डा इज इक्वल टू में क्यू अपान में एल, एल लंबाई के चालक में आपका इतना चार्ज होगा। इसका इसको इधर कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका लैम्डा में एल अपान में क्यू। इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग कि यहाँ पर आपको पता हो जाना चाहिए फाई इक्वल टू में लैम्डा में एल अपान में हो जाएगा एप्सिलॉन में नॉट। अब यहाँ से गॉस के नियम के हिसाब से इतना फ्लक्स आ रहे हैं कि हमका नंबर 1 बना लीजिए। अब हम लोग याद करेंगे, अगर एकांक क्षेत्रफल में बड़ी क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है, एकांक क्षेत्रफल में बड़ी क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो पूरे क्षेत्रफल में कितना होगा, तो पूरे क्षेत्रफल में आपको पता करना होगा पूरा क्षेत्रफल क्या है। तो इसका सिलेंडर यानी सिलेंडर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर में एल। तो अगर इतना एरिया है तब आप पूछोगे इतने एरिया में क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर में एल, यानी पूरा ये पूरा सिलेंडर है ना, पूरा ये ऊपर नीचे का छोड़ करके ये चारों तरफ का क्षेत्रफल इतना है। तो इसका मतलब इनके क्षेत्रफल के द्वारा बड़ी क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, और फिर इंटू में गुणा हो जाता है यश का। तो यश का मान कितना, इतना है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ हो जाएगा ई इंटू में 2 पाई आर एल। यहाँ पर भी कॉस थीटा था, कॉस थीटा रख के 90 डिग्री रख देते, क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पर सॉरी 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो ई है इधर ही की दिशा में है, इधर ही हमारा क्या है, यश दिशा है, तो दोनों आपस में क्या है, 0 डिग्री का कोण है, इसलिए 0 डिग्री रख देंगे। और जब 0 डिग्री रख देंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए खत्म हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ई हो जाएगा 2 पाई आर में एल, यहाँ पर हो जाएगा फाई।
तब दोनों का देखिए, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये गॉस के नियम के यहाँ से फ्लक्स है, ये अपना समझदारी के हिसाब से यहाँ पर फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में ई होता है और ये पूरे क्षेत्रफल में इतना हो जाएगा, गुणा कर देंगे इतना निकल जाना चाहिए, तो वही हुआ यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन में 2 गुणा कर देने पर बस यही बात यहाँ पर हो रही है, कुछ खास नहीं यहाँ पर। यानी बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर में एल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन में नॉट, एल कैंसिल हो जाएगा, ये आर नीचे आएगा ना। हम यहाँ पर पिछले बार में एल नीचे कर दिए थे, 1/2 पाई यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दिया और आर को यहाँ पर लिख दूंगा लैम्डा अपान में आर, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ से ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, नियतांक है, नियतांक है, इसलिए आप इस कुछ भी मत कीजिए। अब आप देखेंगे ई जो है यहाँ पर समानुपाती कर्मानुपाती होता है आर से, ठीक है ना, ई जो है बीज कर्मानुपाती होता है आर से। फिर क्या होता है यहाँ पर, ई जो है समानुपाती होता है एल से। अरे हाँ है ना, देखिए ऊपर है ये नीचे है। अब आप देखेंगे बीज कर्मानुपाती होने के नाते क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पर आर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये ऐसे कंडीशन में ग्राफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो ग्राफ है इसको आप देखेंगे लैम्डा हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये ई हो जानी चाहिए, इसका जो ग्राफ ऐसे है। अगर घनत्व चार्ज बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो ये भी घटेगा, ये ऐसे करके इसका मान निकल गया। अब आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक नए इसी कंसेप्ट में, न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके बाद तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। कोई अनंत रैखिक आवेश, अनंत लंबाई के कोई रैखिक आवेश जो है 4 सेंटीमीटर दूरी पर इतने न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आवेश घनत्व की मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बात और बता दूँ, जैसे कि देखिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा। जैसे अभी मैंने याद किया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ से मैंने याद किया ई बराबर में 1/2 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में लैम्डा अपान में आर मैंने याद किया है। तो आपको पता होनी चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आपको मान पता है, 9 इंटू में 10 पर पावर में 9, ठीक है ना। आपको इसका मान तो पता होनी चाहिए। इसका मात्रक क्या होगा आपको पता होनी चाहिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक आपको ये है। लेकिन ये आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर ये 4 है लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हम सब इसका मान तो कैसे जानेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे हम 2 का गुणा कर देते हैं। अरे हाँ है ना, तो जैसे 2 का गुणा करेंगे तो आपका 4 बन जाएगा। अरे हाँ है ना, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपका ये 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में ये 2 इसको दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एफ लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा आर। तो अब आपको इसको सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, जो कि ये अब इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया, ठीक है ना। न्यूमेरिकल लगाने में ये आपका हेल्प रहेगा। आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएं तो इसी से लगाएं। तो अब देखिएगा, तो यहाँ से जो क्वेश्चन जो दे रखा है इसके बारे में समझिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अनंत लंबाई के 4 सेंटीमीटर रैखिक बिंदु की दूरी है, यहाँ पर दे रखा है दूरी पर, अर्थात कोई मान लीजिए कोई चालक है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर में कितना दे रखा है, 9 इंटू में 10 पर पावर में 4 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इतना दे रखा है। अरे हाँ है ना, बिंदु P पर। तो फिर क्या पूछ रहा है, इस चालक जो रैखिक आवेश का हमको घनत्व ज्ञात करना, अर्थात हमको यहाँ का क्या ज्ञात करना है, लैम्डा हमको यहाँ का ज्ञात करना। आसान बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये आर जो दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको क्या करोगे, 4 इंटू में 10 पर पावर में -2 मीटर में लिख दोगे। अरे हाँ है ना, अब इसको मान के यहाँ पर रखने का प्रयास करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना पर 9 इंटू में 10 पर पावर में 4 इज इक्वल टू इसका जो मान है। अब फिर क्या कह रहा है कि जो एप्सिलॉन नॉट इसका ए वाले का मान कितना रहेगा, 9 इंटू में 10 पर पावर में यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर क्या जाएगा इंटू, फिर इसके बाद हमको क्या मान ज्ञात करना है, 2 इंटू में लैम्डा मान ज्ञात करना है। आर का मान कितना दे रखा है, 4 इंटू में 10 पर पावर में -2। अरे हाँ ना, यही यहाँ पर इतना कंसेप्ट दे रखा। अब आपका इतनी बात अब हो चुका होगा।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको काट देते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका पूरे का यहाँ पर गुणा भाग है ना, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इसको जब यहाँ गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा इसके साथ में। एक काम करिए, गुणा मत करिए, इसको आप ऊपर कर दीजिए इस वाले को, ठीक है ना। तो जैसे आप ऊपर करेंगे और इसको आप यहाँ कर दीजिए तो 2 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 4 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर में 9, फिर इंटू में ये भी ऊपर आ जाएगा, 10 पर पावर में 2 हो जाएगा, फिर इंटू में लैम्डा हो जाएगा, तो उधर आ गया है। अब आप बारीकी से सॉल्व करोगे, इसको आप इधर कर दोगे तो ये आप देखोगे यहाँ पर ऐड कर दो, दोनों 11 हो जाएगा। 11 में से 6, चाहे काम करो यहाँ से इसको घटा दो, तो यह काट दो तो 10 पर पावर कितना बार बच जाएगा, 5 बार बच जाएगा। अब 5 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुणे में, सॉरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब तो 2 गुणे में क्या हो जाएगा, अब 10 पर पावर 7 गुणे में लैम्डा। अरे हाँ है ना। अब देखेंगे आप सॉल्व करने में, लैम्डा का मान याद करने के लिए इसको आप इधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा। तब 2 पर बट्टे में 2 पर 10 पर पावर में क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू में लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 7। तो इसका जो मात्रक है आपको क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। मात्रक आपका इसका क्या बताए थे, लैम्डा का कूलाम पर मीटर, क्या बताए थे, कूलाम पर मीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अरे हाँ ना। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपका बारीकी से आंसर आ चुका है। कोई अनंत रैखिक आवेश 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न ज्ञात करता है। तो यहाँ पर इसका जो रैखिक आवेश घनत्व जो है इतना कूलाम पर मीटर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कितना मीटर दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर। मान लीजिए कोई आपका ये कोई रेखा है, यहाँ पर इतना दे रखा है लैम्डा बराबर में कितना दे रखा है, 10 पर पावर माइनस में 8 कूलाम पर मीटर दे रखा है। और यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास लैम्डा बराबर में कितना है, 10 पर पावर माइनस में 8 क्या है, कूलाम पर मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर मीटर यानी आर बराबर कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। फिर यहाँ से हमको क्या याद करना है, यहाँ पर हमको ईपी याद करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना है, यही इसका मान है, जो कि फ्लक्स ही वही कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, 1/4 पाई एस फाइलम नॉट इंटू में 2 लैम्डा अपान में आर। ये जरूर लिखिएगा क्योंकि ये 4 रखेंगे तब यहाँ पर ये होगा। तो इसका जो मान कितना दे रखा है, 9 इंटू में 10 पर पावर में 9, फिर इंटू में इसका मान कितना, 2 इंटू में लैम्डा। लैम्डा का मान कितना दे रखा है बताइए, 10 पर पावर में माइनस में 8, फिर अपान नीचे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 या 9 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका 6, अर्थात ई बराबर में हो जाएगा 6 इंटू में इनका देखेंगे आप इसको नीचे कर दीजिए। तो जब जैसे नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 10 पर पावर में 8, ऊपर वाला अधिक है, एक बार में अधिक है तो एक बार लिख लीजिए, अर्थात ये हो जाएगा आपका 6 इंटू में 10, इसका मतलब हो जाएगा 60 न्यूटन पर कूलाम। अरे हाँ ना। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई बराबर में 60 न्यूटन पर में कूलाम है। अरे हाँ ना, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के घुमा करके आपके बोर्ड पेपर में अक्सर ही क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कोई भी कितना भी घुमाएगा आप इसे सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक अनंत धनात्मक रेखीय आवेश के चारों ओर 0.1 मीटर त्रिज्या वृत्ताकार कक्षा चक्कर लगाता है। रेखीय आवेश का घनत्व जो है 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर है। इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये बारीकी से समझे हैं। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कोई आपका कोई चालक है और चालक के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, तो हो न हो यहाँ पर जो चक्कर लगा रहा है तो इसके चारों ओर यहाँ पर ये बल लग रहा है। इसके यहाँ से दूरी मान लीजिए कितना दे रखा है, आर बराबर में कुछ मान दे रखा है, अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इतना है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ज्ञात करना है दो बातें ये है कि एक आवेश के द्वारा यहाँ पर बल ज्ञात करना है, और एक जो नियम कहता है mv² अपान में r², mv² अपान में r। तो अगर मान लीजिए कोई वृत्ताकार कक्षा में कोई चक्कर लगा रहा है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है और v गति से गति कर रहा है, त्रिज्या अगर r है, तो हम इससे बोल सकते हैं इस पर लगने वाला जो बल है, अर्थात जो आकर्षण जो बल लग रहे हैं,
एफ बराबर में यम वी स्क्वायर अपान में आर, ये एक लगने वाला बल है। ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात जब इस चक्कर चारों तरफ लगा रहा है आर त्रिज्या पर, तो अगर इसका यम द्रव्यमान है, वी गति से वेग कर रहा है, त्रिज्या अगर आर है, तो इस पर लगने वाला बल जो है क्या होगा, एफ बराबर में यम वी स्क्वायर अपान में आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बल तो ये आ गया। अब दूसरा बल क्या होगा, अगर यहाँ पर इस आवेशित के कारण, ध्यान से समझिएगा, इस आवेशित के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पर ये ई है। और तब यहाँ पर इस आवेश, यहाँ पर मान लीजिए जो कण जो गति कर रहा है, कण की आवेश मान लीजिए Q है, तो उसको हम एक, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे E मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है E मान लेंगे। तो फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, F अपान में E होता है, अर्थात F अपान में Q होता है फार्मूला में। इसको आप यहाँ कर F का मान ज्ञात करना है, तो F का मान ज्ञात करने के लिए Q इंटू में E हो जाएगा। अब E का मान क्या पर E हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपका ये E हो जाएगा, ये स्मॉल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। और तब यहाँ पर लगने वाला ये भी आपका ये क्या आ जाएगा, बल हो जाएगा। अरे हाँ ना। तो देखिए दोनों आपका बल आ गया, यानी एक कण पर दो प्रकार का बल लग रहे हैं और दोनों ही आपस में क्या बराबर होंगे। अर्थात इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2 और इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। तो देखिए दैनिक जीवन में अगर गति वाली बात आ जाए और फिर इसके बाद वहाँ पर जब भी कभी भी गति की बात आए और यहाँ पर कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहे, तो समझ लिए यही कंडीशन आप बार बार अप्लाई कीजिएगा, कुछ और नहीं लगेगा। यहाँ पर मतलब गति का मतलब यहाँ पर लगने वाला बल ये लगेगा फार्मूला, और यहाँ पर जो है आवेश के कारण यहाँ पर लगने वाला बल ये हो जाएगा। इसका मतलब फिर क्या करेंगे, हमको दोनों इक्वेशन बराबर में है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे यम वी स्क्वायर अपान में आर, फिर यहाँ हो जाएगा इक्वल टू में ई, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका इस कैपिटल में ई। तो ध्यान में रहे, आप एक एक बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चलिए ठीक है। तो ये जो द्रव्यमान है, पहली बात है यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बोलते हैं 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 किलोग्राम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 में कूलाम। और भी क्या पूछ रहा होगा, आर का मान कितना है, जरा देखें आर का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में। आर का मान क्वेश्चन में दे रखा 0.1 मीटर है, अर्थात ये आर का मान दे रखा 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में रहता तो चेंज करना पड़ता। फिर क्या दे रखा, आवेश घनत्व का मान कितना दे रखा है, ई बराबर में आवेश घनत्व का मान दे रखा है आपका 1 माइक्रोकूलाम, अर्थात 10 पर माइक्रोकूलाम, अर्थात 10⁻⁻6 माइक्रो में कूलाम, इतना दे रखा है। तो फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये आवेश की चाल, यहाँ पर ये कण की चाल यहाँ पर ये पूछ रहा है, इतना मान दे रखा है, ठीक है। तब हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इस देखिए फार्मूला के द्वारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, आपको यहाँ पर पता नहीं चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये आपको पता नहीं चाहिए, आर त्रिज्या पर दूरी पर है तो क्या हो जाएगा, इसके तार ये अनंत लंबाई का चालक तार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में 2 लैम्ब्डा अपान में आर। अरे हाँ है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम ई के जगह पर ये मान हम रख सकते हैं यहाँ पर, बोलिए हाँ है ना भाई, अभी आप यही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यम वी स्क्वायर अपान में आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई इंटू में, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में 2 लैम्ब्डा अपान में आर। अब आप सभी का मान रखिए, देखिए यहाँ पर पहली बात आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है। फिर क्या रखेंगे, आप सभी का मान रखिए। तो यम का आप यहाँ पे वी का मान निकाल लीजिए, न हो तो वी का मान निकालेंगे, इसको आप इधर कर दीजिएगा और यहाँ पर आप 9.1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान तो कुछ और रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर ये भी लिख लिया, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 9 इंटू में 10⁻⁹, फिर इंटू में ई, ये वाला ई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू में 2 लैम्ब्डा, फिर इसको भी आप इधर कर दीजिए नीचे, तो बट्टे में क्या आ जाएगा एम। अरे हाँ है ना। फिर यहाँ पर सबका मान रखिए, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 2, फिर इंटू में लैम्ब्डा 10⁻⁻6 अपान 9.1 इंटू में 10⁻⁻31। अरे हाँ है ना, इतनी बात आपको यहाँ पर पता चल गया है। तो अब देखेंगे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9.1 है, बस मात्र थोड़ी सी अंतर है, इसलिए आप करके ख़त्म कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तब आप देख रहे होंगे यहाँ पर और आसान हो जाएगा सॉल्व करना।
तो अब आप देखेंगे यहाँ पर माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, माइनस में 25। ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कितना ज़्यादा है पता है आपको, माइनस में 6 ज़्यादा है। अरे हाँ है ना, अगर देखा जाए तो ऊपर कितना है, ये माइनस में 25 बन रहा है, ये वाला दोनों कितना बन रहा है, 10 पावर माइनस में 25 बन रहा है, ये माइनस में 31 है। तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, माइनस में 6 ज़्यादा। अब इसको ऊपर करेंगे, जैसे आप इसको ऊपर करेंगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा प्लस में 6। अरे हाँ है ना। अब देखिए यहाँ पर बचा है ये और ये दोनों बचा, इनको दोनों को गुणा कर दीजिए तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा इंटू में। अब आप इसको जैसे आप ऊपर करोगे तो आपका ये बन जाएगा प्लस में। इसका मतलब यहाँ पर भी है, तो आप लिखेंगे 10 पे पावर में 9, फिर इंटू में 10 पे पावर में 6 बन जाएगा, दोनों ऐड कर दीजिए 15 बन जाएगा, 3 पॉइंट में इन हो जाएगा 10 पे पावर में 15। अब आप देखोगे v स्क्वायर का मान है ये। अरे हाँ है ना, तो जब आप v का मान निकालोगे ना तो ये करड़ी में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, करड़ी में, इंटू में क्या बन जाएगा, 10 पर पावर में यहाँ पर बन जाएगा 15। अरे हाँ है ना। तो आप एक काम करो, 1/10 इसको दे दो, 1/10 इसको यहाँ पर दे दो। अच्छी बात है, यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1/10 इसको दे दो तो यहाँ बन जाएगा आपके पास v इक्वल में करड़ी में, यहाँ बन जाएगा 3.2। जैसे यहाँ पर 1/10 दे दोगे यहाँ से, तो एक काम करो आप, ना होते ऊपर नीचे आप 10 का गुणा कर दो। चलो देखता हूँ, 10 पर पावर में माइनस में यहाँ पर 15 है, ऊपर नीचे आप यहीं पर 10 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ऊपर नीचे आप 10 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसके साथ एडजस्ट करके 32 बन जाएगा। अब ये ऊपर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास ये 32 गुणे में 10 पर पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस घट जाएगा तो 14 बन जाएगा। फिर इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक ना। अब देखेंगे 32 को आप क्या लिखेंगे, 32 को आप लिख सकते हैं 16 गुणे में 2, तो 16 बाहर आ जाएगा 4 बन करके, अंदर करड़ी में 2 बन जाएगा। इसका मतलब 4 करड़ी में फिर क्या बन जाएगा, अंदर 2 हो जाएगा, फिर गुणे में ये भी 7 गुना 14 2 बार है ना, तो ये भी 7 बन के बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणे में 10 पर पावर में 7, फिर गुणे में यहाँ बन जाएगा 2। हाँ है ना भाई, तो बाहर आ गया ना ये। इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ना तो हम फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि 16 गुणे में 2 और फिर 10 पर पावर में 7, फिर गुणे में 10 पर पावर में 7। अब यहाँ है ना, तो अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 4, यहाँ से ये 1 बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 पर पावर में 7, फिर गुणे में अंदर क्या बच गया, केवल 2 बच गया। तो ये बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे में 10 पर पावर में 7 गुणे में 1.414। इसका गुणा कर देंगे आपस में, यहाँ पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करने पर कितना आएगा जरा देखिएगा, 4 चौको 16 का 6, 4 चौको 16 का 6 खांसी, 4 3 4 का 9 4 1 5 है, फिर 4 चौको 16 का 6, फिर यहाँ पर 4 का 9 4 1 5 है, 3 अंक के बाद दशमलव, फिर आपका ये हो जाएगा गुणे में 10 पर पावर में 7। अरे हाँ है ना, यही आपका यहाँ से आंसर है। चलिए करड़ी हट जाएगा ना, मीटर पर सेकेंड। तो इतना पता चल गया होगा कि जो कण का जो गतिमान का जो वेग है कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट में कितना मान लीजिए, यहाँ पर 6 मान लीजिए, इंटू में 10 पर पावर में 7 मीटर पर सेकेंड। इतनी से तीव्र गति से वो दौड़ेगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा न्यूमेरिकल है। ये जब भी ये गति की बात आए ना, जब भी गति से ऐसी गति आए तो तुरंत आप ये फार्मूला जरूर लें, और ये फार्मूला आप जरूर लें, और इस फार्मूला में आप पोजीशन देखें कहाँ पर रखना है, इसके फार्मूला यहाँ रख लें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और आप ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। जब ये सब बातें नहीं याद होगा तो आप भटक जाएंगे, क्या हम खोजें क्या न करें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये सब आपको याद होनी चाहिए। पीछे मैं बेसिक कंसेप्ट में कई बार बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। इसके पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें। और अब कल जो है इसके आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ज़्यादा कंसेप्ट एक ही साथ बताने की कोशिश करेंगे। एक या 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे फिर। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।